दोनों भरद्वाज आश्रम सब आए, भरद्वाज आश्रम सब आए, भरद्वाज आश्रम सब आए। देखन दशरथ सुमन सुहाए, देखन दशरथ सुमन सुहाए, भरद्वाज आश्रम सब आए, भरद्वाज आश्रम सब आए। आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल तप तीरथ त्यागो। आप बोल क्यों नहीं पा रहे? रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 107 के नीचे की एक चौपाई और एक दोहा नंबर 107 के ऊपर की चौपाई, जो मैं बोल रहा हूं 107 दोहे के ऊपर की चौपाई। आज जो सफल सब तीरथ त्यागो, आज सफल सब तीरथ त्यागो, आज सफल सब जोग विरागो, भवे सफल जप जोग विराजो, भरद्वाज आश्रम सब आए, भरद्वाज आश्रम सब आए, भरद्वाज आश्रम सब आए, भरद्वाज आश्रम सब आए। महात्मा श्री भरद्वाज जी के आश्रम पर आना हुआ। गुरु जी को पता चला है, बाहर निकल के आए। राम जी ने साष्टांग होकर चरणों में वंदन प्रणाम किया। गुरुदेव भरद्वाज उंगली पकड़ करके लेकर के गए। याज्ञवल्क्य जी महाराज तो भरद्वाज को कथा सुना ही रहे हैं। कहा, भरद्वाज जी बड़ा भाग तुम्हारा, प्रभु राम माता जानकी और लखन के साथ आपकी कुटिया पर चल करके आए। एक रात्रि में प्रभु ने वहां विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः का समय था। गुरुजी महात्मा भरद्वाज ने कहा, राघव हम चाहते हैं आप त्रिवेणी स्नान करने के लिए चलिए। कितने लोगों ने त्रिवेणी स्नान किया है? ना किया हो तो करना। जिनके हाथ नीचे रह गए जरूर करना। बहुत बड़ा महात्म्य है। यहाँ छिपके छिपके माता सरस्वती की धारा भी जगत के कल्याण में लगी हुई है। राम जी को गुरुजी संग लेकर के गए, डुबकी लगाई है। तत्पश्चात कहा, अपने पुरखों के उद्धार के लिए हाथ में जल लीजिए और मैं संकल्प पढ़ता हूं। राम जी ने हाथ में जल लिया। गुरु जी ने संकल्प पढ़ा। श्री विष्णु विष्णु कह करके जब भरत खंड कहा, राम रो पड़े। गुरु जी ने पूछा, राघव आंख में आंसू क्यों? राम जी ने कहा, संकल्प में जो आपने भरत खंड कहा वो भरत मेरा भाई है। जब मैं अयोध्या से चला तो मेरा भरत ननिहाल में था, और जब भरत आया होगा मुझे लगता है कि मेरे न मिलने पर मेरे अनुज भरत का न जाने क्या हुआ होगा। गुरुदेव, इस दुनिया में मुझे मेरे भरत से ज्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं है। भरद्वाज साधु की आंखें भर आई और मन ही मन महात्मा भरत की बहुत प्रशंसा, बहुत बड़ाई की है। तत्पश्चात पुनः कुटिया पर आना हुआ है। प्रभु राम ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मुझे श्री चित्रकूट तक पहुंचना है, मुझे रास्ता बताइए, कौन से रास्ते से मैं जाऊं। भगवान श्री राम ने मानस में 3 महात्माओं से 3 प्रकार की बातें पूछी हैं और वो लिखने लायक है। एक महात्मा से रास्ता पूछा, एक महात्मा से रहने के लिए जगह पूछी और एक महात्मा से निशाचरों को मारने के लिए, उद्धार के लिए उपाय पूछा। जिससे रास्ता पूछा वो महात्मा भरद्वाज हैं, जिनसे रहने के लिए स्थान पूछा वो महात्मा श्री वाल्मीकि जी हैं, और जिनसे निशाचरों के उद्धार के लिए उपाय पूछा है वो महात्मा अगस्त हैं। तीनों संतों की कथा आज के प्रवचन में आप सुनेंगे। अब यहां प्रश्न ये उठता है, श्री प्रयाग में तो महात्मा बहुत रहते थे, प्रभु राम ने चित्रकूट का रास्ता
महात्मा भरद्वाज से ही क्यों पूछा? प्रश्न तो ये है। टीवी की आवाज मेरे काम तक आ रही है, सुनो। महात्मा भरद्वाज से रास्ता इसलिए पूछा जाता है क्योंकि त्रिवेणी के तट पर वास करता है। बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए। धन्यवाद। परमात्मा के धाम में जाने का, चित्रकूट ईश्वर का धाम है, ईश्वर के धाम पहुंचने का रास्ता उस गुरु से पूछिए, उस संत से पूछिए जो त्रिवेणी के तट पर वास कर रहा है। त्रिवेणी का तट क्या है? 3 धाराएं, ज्ञान, कर्म, उपासना। उस गुरु की शरण में जाइए जिसके पास ज्ञान भी है, जिसके पास कर्म भी है और जिसके पास उपासना भी है। यदि ज्ञानी के पास जाओगे तो बहक जाओगे, सिर्फ कर्मकांडी के पास जाओगे तो भी बहक जाओगे, और सिर्फ भक्ति वाले के पास जाओगे तो भी बहक जाओगे। उस गुरु की शरण में जाइए जो ज्ञानी भी है, कर्म कांड भी है और जिसके अंदर भक्ति भी है। ऐसे संत के पास जाओगे, जब वो ईश्वर को भी चित्रकूट पहुंचा दे तो आपको वो भगवान के धाम क्यों नहीं पहुंचा पाएगा? इसलिए महात्मा भरद्वाज को भगवान ने रास्ता पूछा। गुरुजी भरद्वाज ने शिष्यों को आवाज लगाई, 150 चेले चल के आ गए। कहा प्रभु को छोड़ करके आइए। राम जी ने कहा हमें 50 की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 ही हमारे साथ भेज दीजिए। 4 बटुक प्रभु को विदा करने के लिए जा रहे हैं। 4 क्यों? 40 क्यों नहीं? या फिर 2 क्यों नहीं? 4 ही क्यों? लिख सकें तो लिखना। महात्मा भरद्वाज के द्वारा भेजे गए 4 बटुक 4 वेद हैं। साम, ऋग्यजुर, यजुर और अथर्व वेद, ये 4 वेद हैं। कहा जाता है कि यदि भगवान के धाम की यात्रा करनी है तो 4 वेदों का सहारा लीजिए। वेदों को छोड़ करके जाओगे तो आप बहक जाओगे, आप भटक जाओगे। ब्रह्मम जानाति, जिसने परमात्मा की जानकारी कराई वो वेद है। ये वेद पढ़ना सिर्फ कथावाचक संत मुनीश्वरों का ही काम नहीं, आप भी अपने घर में वेदों का स्वाध्याय कीजिए। वेद जीवन देते हैं, जिंदगी कैसे जी जाए ये वेदों में सब भरा पड़ा हुआ है। तो ये 4 साक्षात साधारण कोई बटुक नहीं थे, ये 4 वेद प्रभु को विदा करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में कोई एक तापस मिला, संतों ने इसके बड़े भाव निकाले। कहा साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी ही भगवान का सम्मान करने के लिए आए। किसी ने कहा नहीं अग्निदेव आए, किसी ने कहा नहीं साक्षात धाम चित्रकूट ही ये तपस्वी वेश धारण करके प्रभु के सम्मान में आकर के हाजिर हो गया। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत लाल महाराज की जय हो, महाकालेश्वर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु आगे से एक किसी भिलनियों के गांव से निकले। वहां की देवियां खेत खिलान में काम कर रही थी। खिलान जानते हैं आप? खिलिहान जानते होंगे। खेत और खिलियानों में वो काम कर रही थी। प्रभु की सुंदर छवि को देखा। किसी के हाथ में हांसिया, जिसके हाथ में जो था वो दौड़ दौड़ करके आए। माता जानकी को देखा तो वो देवियां हाथ जोड़ करके कहती हैं देवी करोड़ों करोड़ों काम दे जिसकी सुमुखी कहेऊ को आगे तुम्हारे, सुमुखी कहेऊ को आगे तुम्हारे, होटी मनोजल जाबनिहारे, होटी मनोजल जाबनिहारे। देवी करोड़ों करोड़ों कामदेव जिसके सामने लज्जित हो जाएं। हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, सुंदर मुख वाली देवी बधाई है। ये कौन है? पूछा राम के लिए और परिचय माता लखन का दे रही है। कहती है कि सहज स्वभाव सु भगतन गोरे,
स्वभाव रामचरितमानस भगतन सुंदरकांड गोरे। दोहा नंबर 116 के नीचे की चौपाई। सहज स्वभाव सो भगतन गोरे, सहज स्वभाव सो भगतन गोरे। नाम लखन लघु देवन मोरे, नाम लखन लघु देवन मोरे। कोटि मनोजल जावन हारे, कोटि मनोजल जावन हारे, कोटि मनोजल जावन हारे। माता जानकी ने कहा जो अतिशय गोरे हैं, बहुत भारी सुंदर है, सहज हैं, बड़े सीधे हैं, और मेरा भाग्य है ये मेरे छोटे देवर हैं। मुझे लगता है कि रामायण में लखन जैसा क्रोधी और कोई है नहीं। बात बात में आवेश आ जाए, लेकिन माता जानकी बोलती है बड़े सहज हैं, बड़े सुंदर हैं और बड़े सीधे हैं, और मैं गर्व करती हूं इस बात का कि वो मेरे देवर हैं। परिचय पति के लिए पूछा जा रहा है और बताया जा रहा है लखन के लिए। इसका मतलब यह है कि अपने पति से भी पहले मान देवर और जेठ का कीजिए। अपनों को आपने चाहा तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी हुई है, फिर आपका परमार्थ कहां रहा उसमें, आपका कहां बड़पन रहा। अपने बेटों से ज्यादा अपने देवर और जेठ के बच्चों को मानी। ऐसे परिवार आज भी हैं हिंदुस्तान में। आज भी 50 लोगों का भोजन एक कढ़ावे में बनता है, अपने बच्चों से ज्यादा उनको माना जाता है। आज भी है ऐसा। बाबा रामदास जी का परिवार मुझे याद आता है इस बात के लिए। मैंने बिल्कुल टटोल करके झांक करके देखा है। संगठन ही तो शक्ति है, संगठन में तो बहुत कुछ छिपा हुआ है। देखिए लखनलाल को कितनी खुशी हुई होगी उस सब। लखनलाल की आंखें भर आई हैं और लखनलाल की आंखों के आंसू माता जानकी के चरणों में आकर के गिरे। मान दोगे तो मान मिलेगा, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। तत्पश्चात देवियों ने पूछा जो सामले सामले हैं वो कौन है। तिरछी निगाह करके कहा कि हमारे स्वामी जी हैं, हे हमारे प्रभु हैं, हे हमारे पति हैं। नाम नहीं लिया। तो सही है, ये माताएं जो होशियार माता हैं वो अपने पति का नाम कभी लेती नहीं। हाँ, डॉक्टर के सामने कहीं लेना है कि पति का नाम बताइए, पर्चे पर लिखना है, या कहीं खोया पाया केंद्र में कहीं किसी मेले में खो गई तो खोया पाया केंद्र में पूछा गया पति कौन है, तो हाँ नाम ले लीजिए। अब बातों ही बातों में ए रिंकू ए रिंकू ए टिंकू ए रिंकू ए टिंकू। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि माता पति को नहीं अपने नौकर को बुला रही है। खैर आप तो ऐसी नहीं है, आप सजग रहें, आप समझदार रहें। पति का नाम लेने से आयु क्षीण होती है। ये आपने कई बार सुना होगा, मनु जी महाराज ने अपनी स्मृति में बात कही है। और हमें लगता है कि हमारी ये कथा सुनकर माताएं कभी ऐसा अपराध करती नहीं है, कभी ऐसा अपराध नहीं। तत्पश्चात वो देवियां भिलनियां कहने लगी वो माता पिता कितने बढ़िया होंगे जिन्होंने ऐसे सुंदर बच्चों को जन्म दिया। वो धरती कितनी बढ़िया होगी जिस धरती पर ये जन्मे होंगे। प्रभु की इतनी बड़ाई और इतनी प्रशंसा की गई। और तत्पश्चात भगवान यहाँ से चलते चलते आगे चले हैं और एक महर्षि की देहली पर पहुंच गए जिनका नाम है संत श्री वाल्मीकि जी महाराज। अब सजग होकर बैठिए आप, बड़ी सुंदर कथा आप सुनने को आपको मिलेगी। कागज अपने पास रख लीजिए और 2 उंगली और अंगूठे के बीच में कलम दबा लीजिए, लिखने लायक बात होगी। और बड़े भाव से बड़े मन से बोलूंगा और विस्तार से बोलूंगा। प्रभु पहुंचे, महर्षि वाल्मीकि के चरणों में वंदन प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा सरकार आइए, आपका पदार्पण हुआ है, आपका बहुत मान है, आपका बहुत सम्मान है। कहां जा रहे थे? आने का कारण प्रभु ने कहा ऐसे ऐसे पिता के वचनों को पूरा करने के लिए हम तीनों अवध से निकले हैं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो चलते चलते हमने विचार किया कि महात्मा श्री जी को रहने के लिए स्थान पूछ लिया जाए। आपको अनुष्ठान करना है, गुरु लोगों को पूछ लीजिए। आपको सत्कर्म करना है, मंदिर बनवाना है, प्राण प्रतिष्ठा करानी है, आप किसी को पूछे या ना पूछे, किसी संत को पूछिए। श्री
गुरु महाराज को आप पूछिए, आप अपने कार्य से कभी भटक नहीं पाओगे। ये गुरु लोग होते ही इसलिए हैं। पड़ोसी ने दीक्षा ली है इसलिए नहीं है, अपने जीवन का समाधान जहां से मिले। यदि गुरुजनों को जिंदगी के समाधान की डायरी बोल दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राम जी भी रहने के लिए स्थान गुरु जी को पूछते हैं, रहने के लिए आप जगह बताइए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, आप तो मुझे प्रश्न करते हैं, लेकिन मैं आपको प्रश्न करता हूं, आप ये बताइए आप कहां नहीं है। आपका तो प्रश्न ये है कि मैं कहां रहूं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आप मुझे ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा कण है जिस स्थान पर आप नहीं है। देखिए सुंदर चौपाइयां, छोटी दोनों हाथ मस्ती के साथ। खन तुम देखन हारे, विधि हरि संगुण जावन हारे। रघुपे खन तुम देखन हारे, विधि हरि संगुण जावन हारे। रघुपे खन तुम देखन हारे, विधि हरि संगुण जावन हारे। देहु नहीं जानई मरम तुम्हारा, देहु नहीं जानई मरम तुम्हारा। और तुमको जानने हारा, और तुमको जानने हारा। रघुपे खन तुम देखन हारे, विधि हरि संगुण जावन हारे। रघुपे खन तुम देखन हारे, विधि हरि संगुण जावन हारे। महाराज विधाता ब्रह्मा शंकर और नारायण को भी आपने जाना, वो भी आपको आपके भेद को नहीं समझ सकते, तो और तुम्हारे भेद को कौन समझ पाएगा। राम जी ने कहा, मैं संसार के कड़कड़ में हूं, बात पक्की है, लेकिन मेरे साथ ये दो और हैं, जानकी और लखन, ये दोनों के साथ कहां रहूं। यानी राम जी कहते हैं कि शांति और वैराग्य के साथ मैं कहां रहूं। परमात्मा, शांति और वैराग्य ये तीनों कहां रहेंगे। 14 स्थान महर्षि वाल्मीकि ने बताए और लिख लेना। ये 14 कार्य जरूर करना यदि घर में शांति चाहते हो तो, घर में वैराग्य चाहते हो तो, घर में ईश्वर की सत्ता चाहते हो तो यदि ये 14 स्थान रिक्त हों तो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुनहु राम अब कहूं निकेता, आपको कहां रहना है सुनो, मैं बता रहा हूं, बताते हैं। महर्षि वाल्मीकि पहला स्थान बताया, वो ये है जिस पोजीशन में आप बैठे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुबह नाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुबह सरनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे। इनके गिय तुम कहो गरूरे, इनके गिय तुम कहो गरूरे। इनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। इनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। पहला स्थान बताया, ये ही जिस पोजीशन में आप बैठे हैं। भगवान पहला स्थान ये है कि जो लोग नित्य आपकी कथा सुनते रहते हैं, आप अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन उन लोगों के घर में वास करना कभी भी मत भूलना जिनके कान सदैव आपकी कथा सुनते हो। जैसे समुद्र में नदियां गिरती हैं, समुद्र की कभी पूर्ति नहीं होती, उसी प्रकार से कानों में आपकी कथा सुनने को मिले और लोग फिर भी प्यासे के प्यासे रह जाएं। कल शाम को हमें कोई बंधु और बात कर रहे थे
बोले महाराज जब 7 बजे कथा बंद होती है तो ऐसा लगता है कि हमारा कुछ खो गया, और हम तो सही में इस प्रतिज्ञा के साथ बैठे यदि 24 घंटे भी ये राम कथा चलती रहे तो हम तो बाथरूम और जल पीने को भोजन करने के लिए भी नहीं उठेंगे। ये लोग बोल रहे थे। एक एक गली में 200-200 लोग बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। इटावा का एक गांव है जगमोहनपुर, मुझे बताया जा रहा महाराज गांव में ताले लग जाते हैं, टीवियों के सामने इतनी भीड़ होती है, और वो लोग मुझे टीवी के सामने बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं और मेरी बात सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। कथा से इतनी प्रीति कीजिए, ये तीनों परमात्मा, शांति और वैरागी लखन, ये तीनों उनके हृदय में वास करेंगे। दूसरा स्थान बताया है, जैसे चकोरा चंदा को देखता रहता है, कभी उसकी दृष्टि उठती नहीं है, उसी प्रकार से जिनकी दृष्टि सदैव आपकी छवि को देखती रहे, उनके हृदय में आप सदैव वास करना। तीसरा स्थान बताया पपैया, बराबर बोलता रहता है मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। कभी आपने सुनी है आवाज? स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद के लिए पपैया चीखता रहता